कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। ये आपका आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आती है परसेंटेज कंपोजिशन, आपको निकालनी आनी चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी तो बेहद आसान है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी तो बेहद आसान है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है। मान लो कि आपके पास H2O है, H2O को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, सही है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन के हिसाब से 2 ग्राम हाइड्रोजन ही हुआ। 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। 2 का कितना होगा? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है? एक ही है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16 ग्राम। तो टोटल एक H2O का वेट होता है 18 ग्राम। यस। तो अगर मैं बोलूं कि चलो परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन टोटल पूरे मॉलिक्यूल में अवेलेबल है 2 ग्राम, उसको किससे डिवाइड करोगे? 18 ग्राम से, टोटल वेट से, इनटू क्या करोगे? 100। ये होता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका। समझ में आ गया सबको? और एक किसके बराबर आएगा? और आप कैलकुलेट करोगे तो 11.11 या 12 के बराबर आएगा। अगर मैं बोलूं चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल के बताओ कैसे निकालना है, तो क्या करोगे? पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम। टोटल वेट कितना है? 18 ग्राम। इंटू क्या करोगे? 100। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है। देखो, अगर तुमने चाय अच्छी बना दी, सपोज करो अगर तुमने चाय अच्छी बना दी, तो तुम्हारे को ना ऐसे करके जो कोई बधाइयां देगा, वेरी गुड, बल्ले बल्ले, शामा शामा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा तुमने चाय कैसे बनाई, तुमने उसके अंदर बताओ चीनी कितनी डाली, तुमने उसके अंदर बताओ चाय पत्ती कितनी डाली। क्या कोई तुमसे पूछते हो कि तुमने पानी कितना डाला? हर बार अगर तुम कोई चीज अच्छी बनाते हो तो तुमसे सोल्यूट की मात्रा पूछी जाती है, सॉल्वेंट की बजाय। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन, उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ये तुम्हें पता है। तो सोल्यूट जो क्वांटिटी में कम होता है, सॉल्वेंट जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है। सॉल्वेंट चीजों को घोलता है, सोल्यूट चीजों में घुलता है। तो सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितनी है उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारी होती हैं। कौन कौन सी होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म? कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है जैसे कि परसेंटेज मास, जैसे कि मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज मास कर ली हमने, अभी मैं और करा दूंगा। मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, और एक होता है ग्राम पर लीटर जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो ये टोटल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए जिसको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज करोगे। तो देखो भैया, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज, अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैलकुलेशन हो रही है इसकी, बहुत केयरफुली पढ़ना है इसको। ठीक है, तो मास परसेंटेज यानी कि मास परसेंटेज का मतलब हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट। किसी भी सॉल्यूशन में परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने का तरीका क्या है? आप सॉल्यूट का क्या लोगे? सॉल्यूट का मास लोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? सॉल्यूशन का मास लोगे। नीचे हमेशा ऊपर क्या चीज आएगा? याद रखो, ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट लिखना है और नीचे आप लोगों को 99.99% केसेस में सॉल्यूशन लिखना है। तो एक ही केस ऐसा है जहां पर आपको नीचे सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, वो है मोलैलिटी। इनटू क्या करना है? इनटू 100 करना है। ये इतना सा परसेंटेज का फॉर्मूला है, मास परसेंटेज इसको बोलते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप कोई बोले मास परसेंट निकाल के दिखाओ, किसी सॉल्यूशन में मास परसेंट निकाल के दिखाओ, तो सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। अगर कोई पूछे वॉल्यूम परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का तरीका है, ऊपर लिखोगे सोल्यूट का वॉल्यूम, नीचे लिखोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इनटू क्या करोगे? इनटू 100। 100 एक्चुअली साइड में चला गया, वो गलती से चला गया, ठीक है, बाई मिस्टेक, तो इनटू 100। अगर कोई पूछे चलो वेट बाई वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो वेट किसका लिखना है? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका लिखना है? सॉल्यूशन का। इनटू क्या करोगे? 100। तो ये तरीका होता है आपका वेट बाई वॉल्यूम निकालने का। अगर कोई पूछे आपका चलो मोल फ्रैक्शन निकाल के दो, तो मोल फ्रैक्शन का सीन क्या होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालोगे? उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास किसी कंटेनर के अंदर मान लो कि 2 सब्सटेंस है, एक ए है और दूसरा बी है, मतलब ए मान लो सोल्यूट है, बी मान लो सॉल्वेंट है, उससे आपने सॉल्यूशन बनाया, देन यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें आपको मोल्स ऑफ ए लेने हैं, उसको टोटल मोल से डिवाइड कर देना, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। दैट्स वेरी इजी। यहां पर आपको मोल्स ऑफ बी लेने, उसको आप लोग टोटल मोल से डिवाइड करोगे, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जब भी आप इन दोनों को मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे, तो बेसिकली उसका टोटल किसके बराबर होता है? 1 के। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप होता है। नाउ विल टॉक अबाउट मोलैरिटी, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इन केमिस्ट्री। मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है? मेरे शब्दों पर ध्यान देना।
मोलैरिटी निकाली जाती है द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए, मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सोल्यूट के मोल लेते हैं, नीचे आप लोग वॉल्यूम लेते हो सॉल्यूशन का। अगर आपने यहां पर दो वॉल्यूम को मिक्स कर दिया गया है, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर था और ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर का जो मोलैरिटी है वो M1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इस कंटेनर का मोलैरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम V2 था। अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया, इफ यू मिक्स दीज टू, तो यहां पर आप ये रिलेशन से फाइनल क्या कर सकते हो, इस रिलेशन से M1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2 V2। इज इट क्लियर? अगर आप दो मिक्स करते हो, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, देन यू कैन कैलकुलेट दी ओवरऑल दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। नहीं, ये मिक्सर के लिए नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये डिल्यूजन के लिए है, आई एम सो सॉरी, ये डिल्यूजन के लिए है, जब आप डिल्यूट करते हो। ठीक है, तो यहां पर एक गलती हो गई, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ये गलत है, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आप कब लगाते हो? दिस इज नॉट फॉर M1 V1, ये उसका एग्जांपल नहीं है। उसका एग्जांपल क्या है कि मान लो आप कोई कंटेनर लो और उसके अंदर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपने ऊपर से उसमें पानी डालना शुरू कर दिया तो सॉल्यूट के मोल्स कभी चेंज नहीं होते। इन दैट केस अगर आप लोग यहां पर फ्रेश मोलैरिटी निकालना चाहते हो तो आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये मिक्सिंग लो नहीं है, ये डाइल्यूशन का लो है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये आप लोग याद रखना। मोलैरिटी के बाद अपन बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी अकेली ऐसी टर्म है जिसमें आप लोगों को डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट देखने को मिलेगा। दिस इज द ओनली टर्म वेयर यू विल फाइंड आउट सॉल्वेंट इन डिनोमिनेटर। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे आपको सॉल्वेंट का वेट लेना होता है, समझ में आ गया, वो भी केजी में लेना होता है। और बहुत स्पेशल है, ये एक अकेली ऐसी टर्म है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली यहां पर ऊपर लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखते हैं पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। जैसे देखो, आप अभी मोलैरिटी निकाल के आए, मोलैरिटी कैसे निकाला आपने? मोलैरिटी निकाला मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही आप यहां पर नॉर्मेलिटी निकालते हो। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो? यहां पर आप नॉर्मेलिटी ऐसे निकालते हो, ध्यान से समझना, यहां पर आप नॉर्मेलिटी, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लीव इट। नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब अच्छा, मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आप मोल्स निकालते हो, सही बात है। इसी तरह से जब आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, देखो मोल और इक्विवेलेंट एक जैसी टर्म्स हैं। अगर आपने मोल निकाला तो क्या किया? गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? अब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास which is equals to molar mass divided by n factor। और n factor क्या होता है मैं बहुत बार कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। किसी भी एसिड के लिए n factor होता है H+ कितने दिए, किसी भी बेस के लिए n factor होता है OH- कितने दिए, समझ में आता है। सो यहां पर ओवरऑल मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम। आया समझ में? ओ माय गॉड। अब हम लोग नॉर्मेलिटी के ऊपर थे। नॉर्मेलिटी में मैंने आपको समझाया कि नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका क्या होता है। नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका होता है, जैसे मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसी तरह से नॉर्मेलिटी क्या होता है? दैट इज इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये मैंने सिखा दिया है। वैसे ही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये आप लोग याद रखोगे। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, आप सिर्फ एक बार यूं लिख देना कि हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर बाय अरविंद अरोड़ा, यू विल फाइंड आउट एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसकी शब्द पे जाओ, पीपीएम, ये क्या है? पार्ट पर मिलियन, ये लिखा हुआ है पर मिलियन। इससे पहले तुम एक और करके आ चुके हो, परसेंट करके आ चुके हो ना। परसेंट जब आप निकालते हो, वेट परसेंट, जब आप वेट परसेंट निकालते हो तो आप क्या करते हो? वेट परसेंट में आप लोगों ने क्या किया था? आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। वेट परसेंट में ऊपर आप वेट सोल्यूट का लेते थे, नीचे आप वेट सॉल्यूशन का लेते थे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, उसको बोलते थे वेट परसेंट। समझ में आ गया?
अब यहां पर ये परसेंट है, अब ये तो कह रहा है पर मिलियन, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिर्फ 10⁻6 यानी कि मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, दैट्स वेरी इजी, इट इज लाइक परसेंट। परसेंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो पर मिलियन में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, पीपीएम में पर मिलियन में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पर बिलियन लिखा है तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जरा फटाफट से मुझे। पर मिलियन में आप लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हो, जबकि पर बिलियन में आप 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते हो। इसको बोलते हैं पीपीएम एंड पीपीबी। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ये किन के लिए एप्लीकेबल है? मान लो आप घर पे खीर बनाए हो, तो खीर में ऐसा थोड़ी है तुम मुट्ठी भर पकड़ के वहां उसके अंदर इलायची डाल दोगे या केसर डाल दोगे, वो एक तो दाना डलती है। कल को गलती से तुमने मुट्ठी भर इलायची डाल दी तो तुम पूरा खिचड़ी जो भी तुम बनाओगे खराब कर दोगे। तो पार्ट पर मिलियन उनके लिए होता है जिनकी मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम होती है। जैसे कि खीर में केसर 1-2 दाना डलती है, खीर में इलायची 1-2 दाना डलती है, ऐसा थोड़ी खूब सारी डाल दोगे, उनके लिए यूज होती है। लास्ट में आता है ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ। जब भी आप किसी सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, ग्राम पर लीटर किसी सॉल्यूशन का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन में मास लेना पड़ेगा सॉल्यूट का। ऊपर देखो अभी भी सॉल्यूट का मास ही है, नीचे क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर। मास बाई वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर बोलते हैं। मास बाई पर लीटर वॉल्यूम, मास पर लीटर वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर कहा जाता है। इसको हम लोग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई मोलर मास। अगर स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रख लेना। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई।